तुमसे क्या लेना लादना है? क्या क्या निकालते मोबाइल निकाल के बाहर के बताई देते ज्यादा होशरात से रे बताई थे, ज्यादा कमीनीपना वाला बात नहीं यार। फालतू लग रहा है यार, जाके पकड़ के मोबाइल दिया तोड़ दो अभी कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो हमारा मोबाइल, हमारा मोबाइल का तो मोबाइल दो रहे या तो जो है मोबाइल तो पहले इधर ज्यादा बदतमीजी बना करे तो पैसा लेके यहाँ से फोन करिए, मोबाइल पहले वहाँ से मोबाइल बंद करो, बदतमीजी बना जो देखे तो। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। विवाद तो विवाद होता है, जमीनी विवाद कुछ और ही रंग लाता है। जमीनी विवाद को लेकर के पिछले दिनों भंडारपुर ने एक खबर प्रकाशित किया था। उसी जमीन से जुड़ी कहानी जिसको रियाज अहमद बताते हैं, एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जाकिर हुसैन के बारे में, उनके दबंगई की कहानी रियाज अहमद से सुने। जैसा कि आपने न्यूज़ टेलर में देखा। क्या है, क्या जाकिर क्या पहचान है, जाकिर क्या करते हैं? जाकिर साहब देखिए गुंडई करते हैं और बाकी कोई काम अच्छा करते नहीं हैं। खुनवा से लेकर के और अपना नौगढ़ तक जहाँ देखो वहीं जगह का बेईमानी करते हैं। अच्छा। अब बवाल करते ही रहते हैं, जहाँ देखो वहाँ गरीब को देख करके और उसको सताना चालू कर देते हैं। और ये पार्टी के नाम पे ये समझ ले सब काम कारनामे ये कर रहे हैं। किस पार्टी के नाम? ये बहुजन समाज पार्टी के क्या नाम है नेता बन रहे हैं और क्या नाम है वही दिखा करके सबको धमकी गरीबों को देते हैं। आपको भी धमकी दिया? हाँ, हमको भी साहब धमकी, हमारे जान माल का खतरा भी है साहब। इस बात के लिए हमारे पूरे परिवार को जान माल का खतरा है। बोलते हैं किससे खतरा है? ये जाकिर हुसैन से। जाकिर हुसैन कैसे आप कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन से खतरा? क्या जाकिर हुसैन या जाकिर हुसैन के किसी भी संबंधित व्यक्ति ने आपको धमकी दिया? जी सर, रोशन अली, कुदरत अली और जाकिर हुसैन ये सलिया लेके, डंडा लेके, लाठी लेके, एक लाइसेंसी बंदूक है वो भी उससे भी डरवाते हैं, वो लेके दौड़ते हैं ये लोग। और लाइसेंसी बंदूक बताता मेरे पास है। आपके पास ये बताइए क्या प्रमाण है कि उन्होंने लेखपाल की मोबाइल छीना या ऐसा कुछ किया? साहब मेरे वीडियो दे रहे हैं आपको, वीडियो हमारे पास है। आप वीडियो दे रहे हैं? मतलब ये कहाँ का दृश्य जहाँ पे इन्होंने मोबाइल छीना? या ये जहाँ हमारी जमीन है, जहाँ निर्माण हम कर रहे हैं, जहाँ हमारी जमीन का पत्थर नसाब हो रहा है, उसी जमीन का। उस जगह लेखपाल का उनको नापने गए थे तब ये बात हुई? जी सर, क्या नाम वीडियो है, देखिए आप। अच्छा, वीडियो आप दे रहे हैं? हाँ, मैं वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो बना के रखा हूँ इसलिए कि ये माने दमंग आदमी है, ये समझता नहीं किसी को। यानी अपनी सुरक्षा और उस प्रमाण के लिए आपने वीडियो बना? जी 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 जी, वीडियो बना के रखा मैं। ईमानदारी भगवान रूही जो है, ईमानदारी से नापो। हम ईमानदारी कर रहे हैं, उस दिन ईमानदारी कर रहे हैं। कहाँ तुम्हारा जितना कागज में है उतना हिसाब लेंगे कि आप किसी का पत्थर उत्थर लगाए ना, यहाँ से बताई दी थे कि बिरंदर का मसला है। अच्छा, मौका मिल जाए तो तुम देखो, हमसे ना बात। बिरंदर का मसला उठाए वरना बताई दी थे हमसे ना बात। ऊपर मसला था जमीन में, मसला है क्यों क्या करे हैं? और चलिए तुम्हारे नाम से जमीन नहीं है, भागो यहाँ से बाहर करो तो पता कानून को साहब बच्चा नहीं अपनी जमीन में जाओ, यहाँ का द्वार घर है। ये कानून को रहता यहाँ झगड़ा हो जाए, काम जो भी है आराम से, और या तो फिर खत्म कर दिया जाए, फिर अपना वैसे आवाज फिर वो करा जाए, झगड़ा हो जाए फायदा नहीं। यार बाद में फोन करें होगा ना, देखेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? रियाज अहमद सर। रियाज अहमद जी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, रियाज अहमद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरौलिया। क्या मामला है आपका जाकिर और आपके बीच, क्या मामला है? जाकिर हुसैन साहब देखिए, मैंने ज़मीन बैनामा रमापुर तिवारी में लिया हूँ और उस ज़मीन में मैं कार करना चाहता हूँ। उस कार में इतना बांधा डालते हैं, कितना बांधा कि हमको काम करने से भी इनकार। और पूरे परिवार, क्या नाम है, कुदरत अली और जाकिर और रोशन अली, जितने परिवार हैं पूरे अंडा बच्चा पूरा आके पहुंच जाते हैं हमारी जगह के पास। हमारी जान माल की धमकी देते हैं, हमको कार नहीं करने देते, बोलते हैं यहाँ से तुम भाग जाओ।
हमने 6.5 मंडी बैनामा लिया सर, तो मैं कैसे छोड़ दूं बताइए। हमने रकम लगाया। इस बात को लेकर के पिछले दिनों विवाद भी हुआ है। हाँ, कई बार विवाद किए। क्या नाम है, लेखपाल और कानूनगो की मोबाइल भी छीने और क्या नाम है, मोबाइल तोड़ रहे थे, और उसके बाद में हमको भी धक्का धुक्की दिए, हमारे से भी झगड़ा तकरार हुआ और गंदी गंदी गाली भी देने लगे लेखपाल कानूनगो को। और पुलिस वालों को भी नहीं समझता, पुलिस वालों को भी बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और सबको धमकी देता। साहब बताइए क्या किया जाए। मारो तो हिम्मत है, मारो मार दो पेलो नहीं तू कागज के कहाँ है तो बोलिए कसम से उल्टा काम ना करे, वीडियो बना बंद कर दे। आपने सुना रियाज अहमद को, और रियाज अहमद ने वीडियो भी दिया जो कि मारपीट झगड़े की नौबत का है। इस संबंध में झिंगुर के लड़के ने जो जानकारी दी, भंडापुर आपको सुना रहा है। झिंगुर के लड़के को सुनी, जो कि झिंगुर उस संलग्न भूमि के भूखंड से जुड़े एक भूमि के स्वामी हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम गंगाराम, मेरे पिताजी का झिंगुर नाम है। ये आपके पिताजी हैं, बगल में बैठे हैं? हाँ, पिताजी हैं। इनका नाम झिंगुर जी है। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मदरहाट हाट टोला साधुनगर। साधुनगर। थाना कौन सा पड़ता है? सुवादगढ़। सुवादगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर। ये रमुआपुर तिवारी में आपके पिता यानी कि झिंगुर जी के नाम से जो ज़मीन का विवाद है जाकिर को लेकर के और रियाज हुसैन को लेकर के, वो क्या है? उस साहब हमारा ज़मीन है, अब बैनामा ले गया है हमारे पिताजी के नाम से यहाँ, और एक बाद में जाकिर कहीं उसका हम अधियब दिए हैं, रखा कि मेरे रह गए हैं। जाकिर को आपने यानी आपके पिताजी ने अधिया पे दिया है? अधियब दिए हैं। अधिया मतलब क्या? बटैया? बटैया बटैया। तो उस ज़मीन पे खेती होती है? वो खेती होती है। गाटा संख्या क्या है उसका? उसका गाटा संख्या कुछ कई क्या है, कुछ याद नहीं है। यानी आपके पिताजी के नाम की ज़मीन है और आपको नहीं मालूम गाटा संख्या क्या है? कैसे ज़मीन आपके पिताजी के नाम पे है, आप पिताजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी को बटैया पे दिए हैं? हाँ साहब, तो मतलब बैनामा, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन गाटा संख्या उसका नहीं मालूम कैसे? क्यों नहीं मालूम आपको? यानी आप अपनी ज़मीन के पर जिम्मेदार नहीं है? वो इसे है कि जिम्मेदार है, लेकिन होगा साहब, जन तो पढ़ा लिखा उतना रह रहे नहीं साहब, गरीब तक मनी है, पंचायत के पास ही है। नहीं, आप क्या हैं? आप भी पासी हैं? अब पासी है साहब, पिताजी पासी है तो हम कम पासी नहीं है। अच्छा, तो आपके पिताजी ने किससे ज़मीन लिया था? वो ये एक तो अनुसूचित जाति के चमार हैं, उसी की जमीन रहा। नाम बता पाएंगे उनका? वो उसके पिता के नाम से भी स्टाम्प देख लीजिए हो जाए, कुछ नाम करा कुछ और बताओ ना कुछ नाम पुकारा है उसे। अच्छा, पुकारू नाम कुछ है? पुकारू नाम क्या है बताइए? वो देखा चीनक से किससे कुछ कहा लगा साहब उसका। तो क्या वो भी रमापुर तिवारी के रहने वाले हैं? तिवारी रमापुर के। कितना दिन पहले आपके पिताजी ने जमीन लिया? हम लिए शायद हो गया लगभग 3-4 साल हो गया होगा, लेकिन 3 साल या 4 साल? हाँ, 3 साल हुआ कि 4 साल? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो उस जमीन को आपने अपने पिताजी के सहमति से जाकिर जी को बटैया पे दे दिया? बटैया दे दिया है। अब क्या विवाद है उसमें? रियाज हुसैन नाम के व्यक्ति का जो आगे बता रहे हैं, जैसा कि लोग बताते हैं कि निर्माण काम करा रहा है, रियाज हुसैन की जमीन उसके नाम से है? क्या है साहब, वो ये बंजारा की जात है, जबरदस्ती एक पहले बनिया की जा रहा, तो बनिया देखे तो सड़क वाले आए रुकवा दी उसका जमीन, सड़क में जा रहा, तो सड़क में जा रहा तो रुकवा दी उस जमीन, तो वो जमीन ऊपर चला गया तो कुछ नहीं पाया, तो ये रियाज कहे हमें दे दो, हम चलो लिख दो, वैसे ही उधारी बढ़ाई से ले लेंगे और हम इसे पासी की जात से हम कब्जा कर लेंगे। और एक बाद इसका दिया एक बाद मैया ये जबरदस्ती मिला उला के बंजारा की जात हो बहुत दबंग है, कालम मार देंगे, काट देंगे, ये बार लूट पार कर लाए, बार बार झगड़ा करते हैं। आप एक दिन सामदेही करवाएं तो अपन मेड़ 3 फुट के 2.5-3 फुट ऊंचा करवा ली, 4 हाथ के पाछे, और ये हो गए, ये काना वो एक दूसरा रहे वैसे करवा लेने के बाद दूसरा काना वो से 3-1.5 साल पाछे फिर असों के आ गए,
4 हाथ और यहाँ के हमारे में दबा है कि यहाँ उसका फिर जुड़वा लें काना गो के 20,000 रुपया दे के और यहाँ करवा लेंगे। 20,000 रुपया काना गो काना को दिए, गो इसका लेंगे, क्या हाँ। प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है अपने ही काना गो अपने ही बताओ रहे कि तुम क्या? भी पैसा दे तो तुम्हारा भी कह देंगे। कौन कानून गो कर रहा था? ये कौन श्रीवास्तव जी के है, श्रीवास्तव जी कानून गो, नाम नहीं जानते आप? आप नाम ना जेते सर। जिस दिन विवाद हुआ उस जमीन को लेकर के जाकिर हाँ। हुसैन को जेल जाने की बात आई, जेल जाने की स्थिति आ गई, जमानत पे बाहर आना पड़ा। हाँ। उस दिन, उस विवाद के दिन आप थे? उस दिन वो आना है सर, थाने भी गए और थाने में गए और नहीं पहले विवाद भरा तो हम भी रहे, हमारे ऊपर ना मुकदमा करी, उसे जाकिर के ऊपर मुकदमा नहीं करी। तो जाकिर के ऊपर मुकदमा इसलिए किया गया, बताते हैं लोग, हाँ। वो दूसरा एक पक्ष कहता है कि जाकिर बार बार आकर के यहाँ पे विवाद खड़ा करते हैं और उसमें हंगा डालते हैं। जाकिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी अधिया दिया हम कह रहे कि हमारा नहीं, अधिया का मतलब यह है, ठीक है, अधिया का मतलब यह है कि कागजी रूप से उसके मालिक आपके पिताजी हैं, यानी कि आप हैं? नहीं पिताजी हैं, हम दूर के हैं, पिताजी नहीं, अब दुनिया आप आपके पिताजी हैं, हाँ। मतलब आप भी हैं हाँ, उसके पिताजी। पिता के प्रॉपर्टी में बाप के नाते हम्म। बेटे का हक होता है। तो आप हैं, आप कहीं नहीं दिखाई देते, आपका नाम कहीं भी नहीं, या जो भी ये विवाद नाते का नहीं पासी जो है और इधर दबला कुचला सब जाती है, ये नाते दबा जो जाए कि उसे हो ये जाके रहा है अभी लिया है कुल करे तो इन्हें भेज दो तो ये भाग गई है। नहीं तो ये बताइए, आप ऐसा कहा जाता है जैसा कि रियाज हुसैन का कहना है कि झिंगुर के लड़के या झिंगुर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं अनुसूचित जात का हूँ, पासी हूँ और हर जन्म नाम सवर्ण में फंसा दूंगा आपको। क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो कहा अच्छा कर देंगे तो साहब जब हम कह रहे हो तो हमारे ऊपर कहने मुकदमा करके जाकिर के ऊपर उपलब्ध है क्यों कर? नहीं, चूंकि वहाँ विवाद में जाकिर दिखे, वीडियो जो दिया है दूसरे पक्ष ने, उसमें जाकिर दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे, आप कहीं भी नहीं है। आपका परिवार, ना तो आपके पिताजी बगल में बैठे हैं ना, ये बुजुर्ग से, तो ये भी नहीं है उस विवाद में। मान लीजिए ये बुजुर्ग हैं, ये नहीं सही, लेकिन आप तो कहीं वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, आपका चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है। तब हम थाने भी गए, हर चीज गए, तो हम भी तुनाई बंद कर दी हैं, थाने भी गए हैं हम थाने गए। जहाँ देखिए जो झगड़ा होता है उस झगड़े के जगह पर वीडियो में या नपैया के जगह पर, जब नपैया होता तभी हम रहना तो नपैया भर तो मिठाई लाल रहे ना वो पिछले और श्रीवास्तव जी रहे तब वो हम रहे तो हमारा वीडियो तो नहीं बनाई है साहब। नहीं, वीडियो बनाया नहीं, मतलब वीडियो में आप दिखे नहीं, नपैया के समय नहीं दिखे, तो इसका मतलब यह माना जाए कि विवाद के समय जब विवाद हुआ तो आप वहाँ पे नहीं थे सर। तो ये झगड़ा वीडियो देखिए, कोई वीडियो झूठ तो बोलेगा नहीं, वीडियो मतलब फिल्म में जो नजर आएगा वो तो जो होगा वो नजर आएगा, और जो नहीं होगा उसको कहाँ से आ जाएगा? तो आप तो नहीं दिखे, जाकिर दिखे, अंकित अग्रवाल किनारे रहे पहुंच गए हुई हैं और हम इतने लंबे हैं ना सुन पाए आज घिरुआ घर दीवार उठा ले। ठीक है, तो जब विवाद हुआ है आपको सुनने में आया तो आप कह रहे हैं मैं गया, आप वहाँ थे? हाँ तो गए साहब वहाँ पर तो रहे, बाद में तो दूसरा वीडियो निकाल ली हुई है नहीं बताए हुए वीडियो निकालने में तो और लोग, जिससे पुलिस जब नापने गई थी तो आप थे? हाँ पहले तक पुलिस गए रही तो पुलिस नायब दरोगा रहे, दो पुलिस रहे, हम गए रहे साहब। अच्छा, उस समय थे आप? उस समय हम रहे, दिख नहीं रहे हैं, ये बात दूसरी है। हाँ वो कागज है पुलिस के साथ तुमने भी ही वो कागज भी है। जब रियाज अहमद से और जाकिर से हाथापाई हुई, रियाज अहमद ने ईंट उठा लिया, उस समय के विवाद में आप थे? उस समय से सब उठाया रहे, उस समय तो हम देखे ना, मैंने आप नहीं थे, इस नाते आप नहीं देख पाए। देखे। हाँ कब, किस दिन के विवाद में आप थे, या नपैया के किस दिन, जिस दिन पुलिस गई थी उस दिन आप थे? वहाँ उस दिन नहीं, जिस दिन जाकिर ने अंकित अग्रवाल कानूगो के मोबाइल को छीना और बाद विवाद हुआ, उस दिन आप थे? उस दिन नहीं साहब, बल्कि 2-4 लोग और रहे, आ गए हम मैंने उस दिन थे, आप वीडियो में नहीं नजर आ रहे? वीडियो में नहीं नजर आ रहे, उस दिन भी रहे। हाँ, उस दिन आप थे, वीडियो में नहीं नजर आ रहे। जिस दिन पुलिस गई थी पैमाइश के लिए उस दिन भी आप थे, वीडियो में नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं यार, संजोग है कि दोनों दिन आप वीडियो में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आप थे, हम रहे। अब ये बताइए कि आपके पिताजी के नाम की जमीन है, जाकिर की भलमानसाहत माने या गैर भलमानसाहत माने, आपके लिए पंगा ले रहे हैं, यार कहना तो यही पड़ेगा। आपका कहना है कि मतलब बताइए, और जाकिर का ये भी कहना है कि आप बसपा में भी थे। बसपा में रहे। तो जाकिर ने बयान दिया भंडाफोर को कि चूंकि आप बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं और जाकिर भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, इस नाते आपकी उनकी दोस्ती है, इस नाते किसी विवाद में वो शामिल होते हैं,
क्या हाँ। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, जिस हम पूर्व सेक्टर अध्यक्ष भी यहाँ के रहे 15 साल तक रहे। आप अब बसपा के? आज हिरी नहीं हम कोई पूर्व बसपा सेक्टर तो अध्यक्ष। आज नहीं, आज आप नहीं हैं, हाँ। आज कार्यकर्ता नहीं है बसपा की? नहीं, कार्यकर्ता हाँ साहब, सचिव है ना आज हिरी। अच्छा, उस पद पे, सेक्टर पद पे नहीं है, सचिव आप हैं। सचिव पद पर। हाँ। चुनाव में आप ने जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव लड़ा जाकिर ने, हाँ। उस चुनाव में एक सहयोगी की हैसियत से आप कहीं दिखे? उस समय सर हम तो ये पंचायत चुनाव लड़े प्रधानी अपने आपके लिए जो व्यक्ति लफड़ा करने आपके पिताजी के नाम की जमीन पे पहुंच जाता है, आप अगर नहीं जाते हैं उसके चुनाव में, चुनाव तो क्या माना चुनाव गए, एक रोज बेरोजगार है साहब, एक बाद अपने चुनाव में हम बाजी हैं। अच्छा, गए थे एक आध हाँ, दिन? एक आध दिन गए, एक बाद अपने चुनाव में बाजी हैं। ये बताइए कि जो विवाद है, उस विवाद का हल क्या है आपके नजर से? विवाद क्या है? जाकिर जो मुद्दा उठा रहे हैं, आपके पिताजी के नाम की सब जमीन को तो- लेकर उठा रहे हैं, क्या विवाद का क्या वो है? पक्की निशानदेही साहब सब हमारे पास दो बार देखिए, दो बार, एक बार रियाज अहमद के द्वारा 41 के तहत पैमाइश कराई गई, एक बार वीरेंद्र के द्वारा 41 की पैमाइश कराई गई। वीरेंद्र को जानते हैं आप? आज वो पास ही है साहब। नहीं, बात पासी और हर दिन की नहीं है। बात यह है कि वीरेंद्र जी को आप जानते हैं? हाँ, जाने था सर। वीरेंद्र भी आपकी जात के हैं? हाँ हाँ, हमारे जात का। वीरेंद्र ने एक बार अपनी जमीन को लेके, अपने नाम की जमीन को लेकर के 41 कराया, जानते हैं आप? वीरेंद्र ने कहा ये करवाया है, तो वीरेंद्र करवाए तो इनके कब्जा कैसे करवाए, रियाज अहमद कैसे करवाए? देखो, सवाल मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार रियाज अहमद ने 41 कराया, 41 के तहत पैमाइश कराया, हाँ। राइट। फिर दोबारा वीरेंद्र ने अपनी जमीन के निशानदेही के लिए 41 के तहत पैमाइश कराया, सही है? तो सर ये कहने सही है, ये तो रियाज के कहते हैं हम करवाए हैं, तो वो वीरेंद्र तो आवतना है कि निशानदेही करवाए हैं। नहीं तो जैसे वीरेंद्र, जैसे जिस गाटा संख्या की जमीन को लेकर के 41 के लिए निवेदन किया गया पैमाइश का, आप उसी को मानेंगे? कौन किसने क्या कराया तो बात की बात है, लेकिन जिसके जो भूस्वामी है हाँ, उसके नाम के जमीन की ही तो पैमाइश के लिए 41 का करेंगे। वो उसी नाम से तो बने। एक बार वीरेंद्र के नाम के जमीन के 41 की पैमाइश के लिए वो आवेदन डाला गया और पैमाइश कराया गया। दूसरी बार मैंने उससे पहले रियाज अहमद ने अपने नाम के नंबर की जमीन का 41 पैमाइश कराया। उसके पहले 1.5 साल के पहले करवाए गए, अपन दिवाली जुड़वा ली है। तो क्या पहले जो 41 हुआ था वो सही था आपके नजर से? अब वो संतुष्ट हो गया, हम भी संतुष्ट हो गए साहब, वो दीवार 3 फुट ऊंचा करवा ली। अच्छा, दोनों लोग पहले की 41 के पैमाइश से संतुष्ट थे, संतुष्ट रहे। बाद के जो वीरेंद्र ने 41 के पैमाइश कराया उससे आप लोग संतुष्ट थे? ऐसे संतुष्ट नहीं है साहब, ऐसे जबरदस्ती, ऐसे एसडीएम के पैसा दे के और ऐसे इनके पैसे पर है, दमंगई पर भाई, राजनीति के ओसे भा है साहब। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे जो दोबारा 41 वीरेंद्र के नाम के नंबर की जमीन का वो किया गया, तो उसमें क्या आपको साहब? रियाज बंजारा जाते हो, कहते हम घूस साहब हम खरीद लेंगे साहब, अधिकारी के यहाँ ये बात खुला कहे, उस सबके बीच में कह रहे हैं, अधिकारी खरीद के यहाँ ये रुपया दे के श्रीवास्तव कानागोह तो वो पिछले कानागोह का तार के हिला के डायरेक्ट वहाँ नाप के यहाँ एक बाद में कह के कब्जा करो। एक बाद में आपका कहना यह है कि रियाज अहमद ने वीरेंद्र के नाम के नंबर की जमीन को 41 कराया पैसे के बल पर? पैसे बल पर जमीन वीरेंद्र के नाम की और पैसा देकर रियाज ने कराया, क्यों? और रियाज को क्या लाभ है दूसरे नाम के नंबर की जमीन का वो करके? उसी के पैमाइश कर सारे जमीन उनके रोड में रही, उसे दूसरे नाम खरीद दे रहे हैं, और एक बाद में रोड में रही, वो छोड़ के चला गया। 41 की पैमाइश अगर जो रियाज अहमद अपने नाम के नंबर की जमीन कराती तो बात समझ में आ रही है। दूसरे नाम के नंबर की जमीन 41 की पैमाइश कराएंगे और पैसा दे करके, उससे उन्हें क्या लाभ मिल रहा है? आप बताइए। जमीन हड़पना है, दूसरे जमीन हड़पाता है, तो दूसरे की जमीन अपन अपने 3 फुट जमीन ऊंचाई करवाए के यहाँ उसका अपन जमीन तुड़वा दिए, और एक बाद उस कब्जा हमारे जमीन में कब्जा कर लेते हैं। कहते हैं किचुरा जुरा पासी जात है, क्या करें हम पैसा बल पर कब्जा करें, डंडा बल पर पैसा कर ले, ना को तो गोली बल पर करेंगे, बंजारा जात है। अच्छा, जबकि उनका ये कहना है कि आपका कहना है कि हम पासी जात के हैं और हम हरिजन नाम संबंध का मुकदमा दर्ज करा देंगे, इस बारे में क्या कहना है आपका? ये सब झूठ है, ये एकदम झूठ बात है साहब। ये इतना हम करवे के हो तो अब हमारे नाम से कुछ करते हैं, हमारा जमीन हड़प लेता है। हम तो आपका कहना यह है कि आपके नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो जाकिर के नाम से कहते दबाव होता साहब, क्योंकि मदद इसका ना कराए, ये पार्टी ना मदद करें। जाकिर के बारे में
उनके विपक्षी का कहना है कि वो दबंग व मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं, जगह जगह विवादित ज़मीनों में पंगा डालते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर हमारे नाम की जमीन है तो उन पंगा का कहोगे साहब, किसी की नहीं, मदद जैसा करें। कि पंगा देखा जा रहा है, गरीब का मदद करब का नहीं जैसा कि नहीं, गरीब का मदद करना अलग बात हाँ, तो है, गरीब का मदद उस करना जमीन अलग पर बात जा करके हाथापाई करना अलग बात है। क्या मानेंगे आप, इसे मदद मानेंगे कि अच्छा, दबंगई? अच्छा हाथापाई करे तो ठीक है, हाथापाई के और ये जमीन हमारा कब्जा करवा ले, ये दरोगा एसडीएम लेके वहाँ दीवार रातों रोज जुड़वा ले, हमें चुनाव बाजे हैं। दरोगा एसडीएम को कितना पैसा दिया इन्होंने? अब साहब इतना दे आपको क्या वो मांगा जमीन दी हुई वो मांगा जमीन मैंने आपको आपने खाना वो तो 20,000 अभी खुला कह रहे कि हम दे देंगे। श्रीवास्तव कानगो का पूरा नाम बताएंगे क्या है, जिसके बारे में घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं आप? पूरा नाम सब नहीं जानते हैं, वो क्या है गिर श्रीवास्तव कहाँ ना खाना वो कहते हैं। श्रीवास्तव कानगो वहाँ के हल्के के कानगो तो है नहीं, दूसरे हल्के के लेके आइए, दूसरे के हल्के का कानगो पैसा क्यों लेगा, और पैसा कोई दूसरे हल्के का कानगो क्यों देगा? दबंगई से कहते नहीं, दबंगई का मतलब जैसे जहाँ के आप हल्का इंचार्ज नहीं है तो वहाँ के बारे में दूसरा कोई पैसा क्यों देगा, जो काम ही नहीं कर पाए, उनको अधिकार ही नहीं काम करने का। तो क्यों सर वो जाकर जबरदस्ती से कब्जा करो, उसको मुकदमा खाना नहीं, जैसे दूसरे हल्के का कानून अगर मान लीजिए किसी कानून के सहयोग के लिए जा रहा है तो वहाँ आपको मालूम है इस समय वहाँ का हल्का कानून कौन है? एसडीएम का दबाव से हमारा, यानी आपका कहना यह है कि उप जिलाधिकारी सूरतगढ़ यानी एसडीएम ने पैसा लिया है, पैसा लिया इस बारे में घूस लिया है। किससे लिया? रियाज अहमद से। रियाज अहमद से। जमीनी विवाद से प्रकरण को भंडाफोर ने तहकीकात किया, जिसे ग्राउंड रिपोर्ट को आपको दिखा रहा है। स्थिति क्या है आप खुद निर्णय लें देखने के बाद। कौन दबंग है, कौन दबंगई कर रहा है, किसके हाथ में सरिया है और किसके हाथ में ईंट, यह तो देखने वाले स्वयं भंडाफोर के दर्शक ही निर्णय लेंगे। लेकिन एक पक्ष दूसरे पक्ष पर दबंगई और बेईमानी का आरोप लगा रहा है। एक पक्ष ने, झींगुर के लड़के ने आरोप जो लगाया वह आरोप घूस लेने के बाद लेखपाल कानूनगो के द्वारा बेईमानी का है। एक पक्ष रियाज अहमद ने आरोप लगाया जान से मारने की धमकी और दबंगई का। अब भंडाफोर के द्वारा दिए गए वीडियो पर भंडाफोर की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखें, जो कि दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए सबूत वीडियो के आधार पर आधारित है। अब स्वयं भंडाफोर के दर्शक निर्णय लेंगे कि कौन दबंग है, कौन बेईमान है और कौन ईमानदार। भंडाफोर की कोशिश यह है कि जो भंडाफोर को अपने ग्राउंड रिपोर्ट में तथ्य सबूत प्राप्त हुए उसको अपने दर्शकों के सामने रखना।